हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। बैंक घोटाले। आईसीआईसीआई बैंक घोटाले में इस बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल दुत्त की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश का ध्यान बैंकों से कर्ज लेकर की जाने वाली धोखाधड़ी की ओर खींचा है। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का यह घोटाला 2018 में सामने आ गया था। प्रथम दृष्टया घोटाला साबित भी हो रहा है क्योंकि चंदा कोचर के सीईओ रहते आईसीआईसीआई बैंक से कर्ज लेने वाले वेणुगोपाल दुत्त ने उनके पति दीपक कोचर के साथ एक फर्म शुरू की थी। यह एक तरह से एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाला मामला था। समझना कठिन है कि घोटाला सामने आने के इतने समय बाद सीबीआई ने सक्रियता क्यों दिखाई। यह ध्यान रहे कि सीबीआई और ईडी दोनों ने इस घोटाले की जांच 2019 में ही शुरू कर दी थी। कायदे से तो अब तक जांच किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखनी चाहिए थी। यह ठीक है कि चंदा कोचर और उनके पति को बम्बई हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस मामले का पटाक्षेप कब तक होगा। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि घोटाले में डूबी रकम को हासिल किया जा सकेगा या नहीं। यह समझ आता है कि बैंकों से घोटाला करने वाले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या सरीके जो लोग विदेश भाग गए, उन्हें कानून के शिकंजे में कसने में समय लगता है। लेकिन आखिर जो लोग देश में ही रहते हैं, उन्हें समय रहते सजा देने में विलंब क्यों होता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर उसे डकार जाने के सिलसिले के कारण ही बैंक घोटाले बढ़े हैं। एक समय यह चलन बन गया था कि छल कपट या बैंक अधिकारियों की मिलीभगत या राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके बैंक से कर्ज लो और फिर उसे डकार जाओ। चूंकि बैंक घोटालों में डूबी रकम वसूल न हो पाने के कारण हजारों करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने पड़ते हैं। इसलिए सरकार को और अधिक कठोरता का परिचय देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं। निसंदेह इसका मतलब लोन माफ किया जाना नहीं और कर्ज में डूबा धन
बट्टे खाते में डाले जाने के बाद भी वसूली प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इससे बैंकों को चूना लगाने वाले हतोत्साहित हो रहे हैं? एक के बाद एक बैंकों के घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि बैंक घोटाले के मामले में यह तथ्य सामने आना भी ठीक नहीं कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कम सजा के प्रावधानों का फायदा घोटालेबाज उठा रहे हैं। आखिर सजा के प्रावधान कठोर क्यों नहीं हैं? नदियों की चिंता। राष्ट्रीय गंगा परिषद की 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली बैठक के लिए उत्तराखंड की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्वयं मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर अधिकारी राज्य से संबंधित मामलों पर मजबूत होमवर्क में जुटे हैं, ताकि बैठक में उत्तराखंड के पक्ष को मजबूती से रखने के साथ ही केंद्र सरकार से अधिक मदद गंगा व उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता व निर्मलता बनाने के लिए ली जा सकें। परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा व उसकी सहायक नदियों को लेकर उत्तराखंड की आवश्यकताओं से अवगत कराएंगे। ऐसे में जितनी अच्छी तैयारी होगी, उसका उतना ही अधिक लाभ राज्य को मिलेगा। नमामि गंगे परियोजना के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। अब राज्य सरकार की योजना गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल समेट क्षेत्रों के पुनर्जीवीकरण करने और नदियों व भूजल को प्रदूषित होने से रोकने को लेकर है। इस मामले में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक काफी सार्थक हो सकती है। इस बात को समझते हुए ही उत्तराखंड सरकार मजबूत तैयारी कर रही है। गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, काली समेत सभी नदियां उत्तराखंड के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यटन, कृषि समेत अनेक क्षेत्रों के विकास एवं संवर्धन में प्रत्यक्ष प्रभाव रखती है। ऐसे में इनकी स्वच्छता, निर्मलता के साथ ही संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 2019 में हुई परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा मॉडल दिया था। इसके अंतर्गत उत्तराखंड में गंगा के किनारे क्षेत्रों में शून्य बजट प्राकृतिक खेती, आजीविका सृजन, संस्कृति विरासत और पर्यटन स्थल व अपशिष्ट जल का फिर से उपयोग, वानिकी हस्तक्षेप, सार्वजनिक भागीदारी व संस्थागत विकास से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए नई कार्य योजना की जरूरत है, जिस पर उत्तराखंड काम कर रहा है और
जल्द ही कार्य योजना को हरी झंडी मिल जाएगी। धन्यवाद।